बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप मोटापे जैसी मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। नाजरीन, आज काफ़ी अरसे के बाद मैं बात करूंगा। वैसे तो आप डेली वीडियोस देखते हैं, जो मेरे साथ मेहमान आते हैं जिन्होंने वज़न अपना ठीक किया होता है, यानी उनका वज़न पहले बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद वो अपना वज़न कम करते हैं, नॉर्मल पे ले आते हैं। मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ और आपके सामने ले आता हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि काफ़ी अरसा हो गया मैंने अकेले ने आपके साथ कोई गपशप नहीं लगाई, तो आज मेरा दिल है कि मैं आपको अवेयर करूं कि जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं मोटापे की, यानी मोटापा ख़त्म करवाने की सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद फिर वज़न बढ़ा लेते हैं, वो क्यों वज़न बढ़ जाता है, और अगर सर्जरी करवाने के बावजूद भी वज़न बढ़ जाए तो फिर उसका सलूशन क्या है, उसका हल क्या है। नाज़रीन, मैं आपके सामने जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान अल्फाज के अंदर आपके साथ गपशप लगा सकूँ, आपको बता सकूँ, जो रिसर्च मेरी होती है उसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। अच्छा, पूरी दुनिया का जो डाटा सामने आया है बावसूख ज़राए के मुताबिक, अब 2006 साल का पहले आया हुआ था और उससे अगले 2 साल का अब आने वाला है डाटा। पूरी दुनिया का बैरिएट्रिक सर्जरी का डाटा कहता है कि जिन लोगों ने पहले बैरिएट्रिक सर्जरी कराई उनका कोई 5 से 15% जो लोग थे उन्होंने रीगेन किया। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि उनमें मैं भी शामिल हूं। जैसे आपको पता है कि मेरा वज़न बेतहाशा था, ठीक है। वो मैंने जब स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कराया उसके बाद फिर मैंने तो खैर कोई चीज़ छोड़ी नहीं ना, जो हलाल था वो हर चीज़ में खाता रहा, तो मैंने अपना वज़न बढ़ा लिया। मुझे तो उसका नुकसान हुआ, लेकिन आपको मेरे वज़न बढ़ाने का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जो तजर्बा किया वो आपको बताऊंगा तो आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है जिसमें सर्जन आपके एज़ पर पेशेंट केमिस्ट्री, किसी का 65%, किसी का 70%, किसी का 75%, किसी का 80% मैदा काट के निकाल देते हैं, बाकी को स्लीव कर देते हैं, तो वो कहलाती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। एक हार्मोन होता है जो आपको मोटा करता है जिसका नाम है ग्रीलिन। तो वो आप जो भी खाते हैं, जो लोग कहते हैं जी हम तो खाते ही कुछ नहीं है फिर भी मोटे हो रहे हैं, आप जो भी खाते हैं उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको वो निकाल देते हैं, उतने पीस को वो निकाल देते हैं, तो आप पतले होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपकी शुगर भी ठीक हो जाती है, आपका मोटापा भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, औलाद का ना होना, ये बीमारी जो है जिन ख़वातीन को वो ठीक हो जाती है, अल्लाह ताला दोबारा औलाद जो है वो आपको दे देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा आपको कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, हमने उसको चैलेंज कर दिया। हमने जनाब अपनी ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना खा के सो जाना, हमने जो है वो वर्जिश नहीं करनी, हमने चलना फिरना नहीं, तो अपना वज़न बढ़ा लिया। तो इंसान की बनाई हुई चीज़ तो फिर कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। इसका एहतियात तो हमें करनी पड़ेगी। असल में बैरिएट्रिक सर्जन क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। वो आप ऑपरेशन के बगैर भी लाइफस्टाइल अगर चेंज कर लें तो आप पतले हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक वो सिर्फ 3% लोग होते हैं जो अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, फिर उसको मेंटेन रखते हैं। अदरवाइज करने को तो सारे ही करते हैं। किसी ने जनाब कीटो डाइट की, किसी ने जनाब फलां डाइट की, किसी ने फलां डाइट की, किसी ने जनाब बैंड लगवा लिया। बैंड से मुझे याद आया कि बैंड नहीं लगवाना, बैंड पूरी दुनिया में अब बैन हो चुका है। यानी यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर माज कहते हैं कि जनाब बैंड की पूरी दुनिया में बैंड बच गई है। लिहाजा अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में भी अभी कुछ लोग बैंड लगा रहे हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नहीं लगवाना हमने। अब जिद्दत की तरफ हम चल पड़े हैं। इस सदी के अंदर बहुत सारी जदीद चीज़ें आई, ठीक है, उसको हम अडॉप्ट करेंगे। हम पिछली चीज़ों को क्यों लें? तो मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी आपका वज़न बढ़ जाता है, तो उसका सलूशन क्या है? तो उसकी खुशखबरी मैं आपको यूँ दूंगा कि उसके बहुत सारे सलूशन हैं।
अगर बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी आपका वज़न बढ़ गया तो उसके बहुत सारे सलूशन हैं। ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो डाटा अभी मौसूल हुआ है पूरी दुनिया से, वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में वज़न बढ़ा है। तकरीबन 5% से लेके 15-20% तक बढ़ा है। अभी 8 साल का डाटा जो है वो आने वाला है, तो पूरी दुनिया में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर माजुल हसन तकरीबन 8 से 9 किस्म के ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इतने ऑपरेशन किसी सर्जन को करने नहीं आते। अगर आपका स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद वेट बढ़ गया है तो उसका सलूशन क्या है? MGB, जिसको OAGB भी कहते हैं, या MGB का मतलब है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। पहले क्या हुआ था? पहले ये हुआ था कि सर्जन ने आपका मैदा छोटा करके उसका पीस निकाल दिया था। अब उन्होंने क्या करना है? अब उन्होंने उसको बाईपास कर देना है। ठीक है, आपकी जो खुराक है वो डाइवर्ट हो गई, ठीक है, बाईपास चली गई और कुछ मैदे में चली गई, तो आपका क्या होगा? जो बढ़ा हुआ वज़न है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये पहले रिकमेंडेड नहीं था, USA वालों ने जो रिसर्च सेंटर है उन्होंने रिकमेंड नहीं किया हुआ था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं होता था। अब तो कॉमन है, अब होता है, लेकिन जिसको करना आता है उसी से ही करवाना है। ठीक है, बाकी ये सेफ सर्जरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको करना आता है पूरी दुनिया में ये सेफ सर्जरी है, कोई मसला नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी क्या करते हैं कि जिनका वज़न बढ़ जाता है उनको ये बैंड भी लगा रहे हैं अंदर। मैंने आपको पहले कहा ना कि बैंड की तरफ आपने नहीं जाना। जो ये वाला बैंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस बैंड का मसला नहीं है, लेकिन इसकी अभी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी प्रॉपर जो है वो नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें ये होता है, वो होता है जो पहले वाले बैंड की बात हुई, वो होता था एडजस्टेबल बैंड, कि आप उसको एडजस्ट करते थे, वो जना पिचक जाता था, कम हो जाता था, तो आपकी फूड की जो क्वांटिटी है वो उसी तरह ही अंदर जाती थी। तो अब ये वाला जो बैंड है ये फिक्स्ड बैंड है, ये सिलिकॉन का बना होता है, पहले स्टेरिलाइज किया होता है, इसका मसला नहीं है। लेकिन इसके अभी रिजल्ट्स नहीं है। ज़ाहिर है ये ऊपर फिक्स हो जाएगा, जो आपकी खुराक की नाली है उससे नीचे जो मैदा है उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिर है निशान तो ये डालेगा, तो अभी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। एक तरफ से ये ना हो ना कि आप जनाब वो बैंड लगवाएं और वो ज़ाहिर है आप पतले तो हों, लेकिन क्या हो कि ऊपर से डैमेज हो जाए। तो इस तरह से जब तक रिजल्ट्स ठीक नहीं आते हमने बैंड की तरफ नहीं जाना। वो तो आपको वो सर्जन बता सकता है जिसने बहुत ज़्यादा बैंड लगाए हों। ठीक है, ये ना होना कि बैंड लगवा के बंदे की बैंड ही बच जाए, तो फ़ायदा ये नहीं है। तो MGB बड़ा अच्छा सलूशन है। MGB के बाद फिर और प्रोसीजर्स है, जिसमें रोएनवाई है, उसके बाद सासी है, साडी है, उसके बाद जनाब MM है। तो ये बहुत सारे सलूशन हैं इसके। अब आते हैं कि वज़न बढ़ता क्यों है? वज़न बढ़ता क्यों है? वज़न बढ़ता है जनाब कि आपका लाइफस्टाइल ऑपरेशन के बाद चेंज हो गया, आप ऑपरेशन के बाद पतले हो गए, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। आपने देखा होगा लीवर ट्रांसप्लांट, जब जो कि जिगर का ट्रांसप्लांट लोग करवाते हैं, जो अतिया देता है रिश्तेदार या दोस्त, उसका भी लीवर पूरा हो जाता है, जिसको लगता है उसका भी पूरा हो जाता है। तो इसी तरह जानदार कोई भी होगा, उसको कट लगेगा या चोट लगेगी तो उसका भी वो पूरा होगा। इसी तरह जो मैदा है, स्टमक है, वो 15% इंक्रीज़ करेगा, 10 से 15% इंक्रीज़ करेगा आफ्टर सर्जरी। ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो आपका मैदा भी बड़ा होगा, जब मैदा बड़ा होगा तो फिर बाकी मामलात भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग कहते हैं हम तो जनाब वो रोटी नहीं खाते, रोटी खाई नहीं जाती, तो उसमें जो सॉफ्ट कैलोरीज़ वाली चीज़ें होती हैं, मसलन कि जनाब वो जगह कम घेरती हैं लेकिन उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। जिस तरह जनाब दो रसगुल्ले खा लिए जी, आप देखने में वो 2 रोटी के बराबर तो नहीं है, 2 रोटी का वज़न तो इतना ज़्यादा हो गया, या उसका जो फैलाव है, जो उसका सर्कल है, जो वॉल्यूम है, वो इतना ज़्यादा हो गया। लेकिन 2 रसगुल्ले का कितना हुआ? इतना। अब मेरे जो उस्ताद हैं गौहर साहब, ये मुझे लेके जाते हैं कि जनाब चलें जी रसमलाई खाते हैं चल के। ठीक है जी, अब रसमलाई देखने में तो इतनी है, लेकिन हमने देखना ये कि उसकी कैलोरीज कितनी ज़्यादा हैं। हमने एक इतनी बड़ी चॉकलेट का पीस खाया, उसके अंदर देखने की कैलोरीज कितनी ज़्यादा हैं। हमने जनाब कैंडीज़ खा ली, वो टॉफ़ियाँ जो होती हैं बच्चों वाली, देखना है उसके अंदर कैलोरीज कितनी हैं। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो चाय के शदाई होते हैं, एक कप के अंदर 2 चम्मच चीनी के, 3 चम्मच चीनी के डालते हैं। अब दिन में अगर वो 4 दफ़ा चाय पिएंगे, 4 या 12 चम्मच चीनी के वो डालेंगे, कितनी कैलोरीज ली उन्होंने। फिर जब कैलोरीज आप ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आप मोटे होंगे।
देखने में आप कुछ नहीं खा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट आपको पता ही नहीं चला कि आपने किया क्या है। तो दुनिया में 5 से 15-20% तक लोग मोटे हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि आपके साथ जैसे दुनिया में लोगों ने सर्जरी करवाई और उसको मेंटेन रखा, 80% स्लीव में भी ठीक रहे, बाकी तो दूर की बात है। तो हमें अपना ख्याल रखना है। असल में क्या है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो हम सर्जरीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसका बड़ा अहम पैगाम इसके अंदर ये है कि अगर सर्जरी के बाद वज़न बढ़ जाता है तो उसके बहुत सारे सलूशन आ गए हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, अगर आपने पहले कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई है या फिक्स्ड बैंड लगवाया है जो कि फ़िक्स होता है और आपका वज़न कम हुआ फिर बढ़ गया, या बैलूनिंग आपने करवाई, कोई मसला आ गया, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तशरीफ़ लाएं हमारे पास। डॉक्टर माजुल हसन के पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो शालामार हॉस्पिटल में डॉक्टर माजुल हसन बैठते हैं। शालामार हॉस्पिटल, शालामार लिंक रोड लाहौर, अमार हॉस्पिटल 8 जेल रोड लाहौर, अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड लाहौर और डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैनाल रोड लाहौर। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0307 871 8787। नाजरीन, वेबसाइट भी जाते जाते नोट कर लीजिए www.drmoc.com। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।